नमस्कार, डोगरी दी खबरें सुनदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन। आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। अमृतकाल दा पेश किया गया पहला बजट 7% GDP ग्रोथ दे कन्नै भारतीय अर्थव्यवस्था सही रस्ते उप्पर। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बजट गी लेइयै भाजपा उप्पर साधिया निशाना, आख्या ए बजट जनहितैषी नहीं। लोकसभा च पेश होया आम बजट गी लेइयै पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने पत्रकार वार्ता दा कीता आयोजन, जताई खुशी। राष्ट्रीय राजमार्ग अज त्रिये दिन भी रेहा बंद, यातायात गी एक बार दोबारा किया गया बंद। ते कठुआ बरवाल सड़क हादसे च दुखद समाचार आया सामने, एक और छात्र दी हुई मौत। उन समाचार विस्तार करने। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें आज भारतीय संसद च केंद्रीय बजट 2023 ते 24 पेश करदे होए आख्या कि ये अमृतकाल च पहला बजट है। उन्हें आख्या कि इस बजट च किसानें, युवाएं ते पर्यटन उपर ध्यान दिता जाग ते कन्नै कन्नै कस्टम ड्यूटी च बदलाव दिखने भी लब्भग। जिधर सिगरेट्स उपर कस्टम ड्यूटी जेह्ड़ी है बधाई जाग ते उधर ऑटोमोबाइल्स, बाईसाइकल्स, टॉयज, कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरीज एदे उपर कस्टम ड्यूटीज जेह्ड़ी है कम की जाग। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बजट उपर गल करते हुए आख्या कि यह बजट जेड़ा लोकें दे अनुकूल नहीं है ते एदे बीजेपी की जेड़ा एदे च फायदा होग। ते उधर उन्हें यह भी आख्या कि वो चीन दा जेड़ी जमीन वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो गरीब कश्मीरियों उपर हमला करी सकते हैं जेड़े कि उनके कन्ने सरासर अन्याय है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है ये। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल खजीवारा में बाकी जगहों पे जहां इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर, करण नगर में, बाकी जगह पे जहां इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं है, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास ये जमीनें हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फसाद डालना चाहते हैं कि ये जी हम अमीरों को कर रहे हैं, जो बेचारे 6-6 मरले पे जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं। और ये अमीर गरीब का क्या है, पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। और मेरी गुजारिश है लोगों से, आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत। लोकसभा च पेश होया आम बजट के लिए पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान बोलते उन्हें ये उपर खुशी जताई ते आख्या कि इस बजट च हर किसी का ख्याल जेड़ा रखा गया है। उस स्लैब को 7 लाख किया, उससे लगभग 38,000 का लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ही पूरी डिस्क्राइब किया। और उसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का एक रोड मैप सरकार ने तैयार किया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेबिलिटी रहती है वो लोगों के पास असेसिबल भी रहे। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए द बेसिक कंसेप्ट, द क्रक्स जो इस बजट का है कि जो सप्तऋषि कंसेप्ट सरकार ने जो दिया है उसी को फोकस करते हुए, उसी से अपनी पावर ड्राइव करते हुए सरकार ने ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम सरकार के जो टॉप लीडरशिप है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात ले अज त्रिये दिन भी बंद रहा ते पिछले दिने मैदानी क्षेत्र च होई बरखा कन्ने जेड़े पहाड़ी क्षेत्र च होई बर्फबारी दे चलदे जिधर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिन दा बंद रहा ते उधर कल शामी जेड़ा कुछ घंटे लिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात लिए बहाल किया गया ते अज बड़ले रामबन क्षेत्र च पस्सी गिरने की वजह कन्ने यातायात की दोबारा जेड़ा बंद किया गया।
कुछ दिन पहले कठुआ च एक बड़ा सड़क हादसा जेड़ा पेश आए दा हा ते एक स्कूली बच्चे दी मौत जेड़ी उस हादसे च होई गेदी ही ते एक जेड़े ओहदे च 10 बच्चे ओह घायल होई गेदे हे ते इस हादसे च जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग उपर पंजाब दा जम्मू दी तरफ आ करदी एक कार ने हैरीटेज स्कूल बरवाल मोड़ दे कोल स्कूली बच्चें गी जेड़ा है टक्कर मारूड़ी जेदे बाद सारे जेड़े बच्चे हैं घायल बच्चे उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ च इलाज लेई भर्ती कराया गेदा ते इस हादसे च एक बड़ा दुखद समाचार जेड़ा सामने आए दा जेदे च एक जख्मी स्कूली छात्र नीतीश कुमार दा भी डीएमसी लुधियाने च निधन होई गेदा है। जेकेएसएसबी उम्मीदवार परीक्षा के संचालन ਲਈ ब्लैकलिस्ट कंपनी की काम पर रखने ਲਈ संबंधित प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान जेकेएसएसबी उम्मीदवारों द्वारा जम्मी नारेबाजी की गई तो कन्ने कन्ने रोष व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान जेकेएसएसबी उम्मीदवार आख्या कि साढ़े कन्ने अन्याय हुआ करता है जेड़ा अस कड़े शब्द विरोध करा करते हैं। वो जांच रोकी, उस पर कोर्ट में स्टे ले आए। ये बड़ी हैरानी की बात है जब हम पिछले लगभग 1.5 महीने से ये चीज़ कह रहे थे कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जब कोर्ट में भी साबित हो गया कि गड़बड़ हुई है। एलजी साहब जागो, ये जो आपको बाबू लोग बता रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने चोरी करी है और इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है। ये अपना इल्ज़ाम आपके ऊपर फोड़ रहे हैं। आपसे ये मैं देखो, हम लोग सबसे ये है कि हमें तो कोई चाहिए जो हमारी मदद करे। ये बाबू लोग नहीं कर रहे, आपके तक हम पहुँच नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं ये आपको गुमराह कर रहे हैं। जो चोरी इन्होंने करी है उसका ठिकाना ये आपके सर पे फोड़ना चाह रहे हैं। जैसे ये पुराने एलजी या पुराने गवर्नरों पे फोड़ते रहे हैं बाबू लोग। घपले होते थे, इन्हीं के चलते होते थे। जो पेपर लीक हुआ दोबारा, जो जेकेपीएससी का पेपर हुआ, जिस कंपनी ने पेपर कराया वो पेपर लीक हुआ दोबारा से, उसकी जांच नहीं कराई। दोबारा अगले जो पेपर 6, 7, 8 को इलेक्शन असिस्टेंट है, पटवारी है, ड्राइवर है, इन्हीं पोस्टों के लिए दोबारा पेपर हो रहा है। फिर से वही ब्लैकलिस्टेड कंपनी, जबकि अभी वो विचाराधीन मामला है, कोर्ट में मामला है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर वो रिजल्ट आता है, जजमेंट अपहोल्ड होती है तो पूरा एग्जाम क्रैश होंगे, बच्चे फिर लटक जाएंगे, हम फिर लटक जाएंगे। और अगर वो अपहोल्ड नहीं करती है तब देखा जाएगा। लेकिन इनको पहले से कैसे पता कि क्या होने वाला है? इन्होंने पिछली बार भी जैसे अपनी सत्ता का दुरुपयोग करा, जो इनके पास वकील, जो तंत्र इनके पास जिस तरह से था, जिस तरह से इन्होंने उसका मिसयूज करा है। और जजमेंट में स्टे लाने का कारण क्या था? जजमेंट का एक पार्ट आप स्टे ले सकते थे, पेपर कराने के लिए परमिशन मांग सकते थे। जुडिशियल इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं, क्यों नहीं करी? वो उसका कारण वही है क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी में ये फंसेंगे और ये खुद को बचा रहे। जिस तरह से ब्लैक KCCL योजना के तहत किसानों के ऋण लिए 1 साल की छूट की बड़ी आवश्यकता है तो लघु उद्योग इकाइयों के लिए रियासती किसानों ते लघु उद्योगपतियों के लिए राहत। अल्ताफ ठाकुर भाजपा जेके प्रवक्ता उन्हें आख्या कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस महान कदम लिए सारे की सराहना की पात्र है। उन्हें आख्या कि डिमोलिशन ड्राइव उपर भी गल की ते आख्या कि राज्य की जमीन हड़पने वाले की बख्शा नहीं जाना चाहिए। देही इलाकों में उनको फोकस करने की बात की गई। किसानों का जो केसीसी लोन है उसको 1 साल तक छूट दी गई है और ऐसे बहुत से इसमें जो अनाउंसमेंट्स की गई है। मेरा मानना है कि आज का जो बजट है ये मिसाली बजट है और इसमें मुल्क की तरक्की और आम लोगों का ख्याल रखा गया, गरीबों का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया, बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखा गया है, किसानों का ख्याल रखा गया है। सब जितने भी सेक्टर हैं उनका ख्याल रखा गया। ये पीपल फ्रेंडली बजट है और इसको अगर हम कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल है देश में उनका ख्याल रखा गया। बहुत अच्छा बजट है, पीपल फ्रेंडली बजट है, लोगों का बजट है, लोगों के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर एक इशू जो है काफी ज्यादा सरगर्म है और जिसमें यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो की जा रही है। आम लोगों को भी खौफ है कि उनके मकानात जो है वो उनसे छीने जाएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एलजी साहब ने अनाउंसमेंट भी की और कल हमारी बहुत सीनियर लीडर भी उनसे मिला और मुझे लगता है कुछ दिन में एक फॉर्मली ऑर्डर भी इसका आ जाएगा कि जिनके पास 5 मरले, 10 मरले या 15 मरले जमीन है, जिन्होंने उनमें रेजिडेंशियल हाउसेज बनाए हैं, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और लेकिन जहां तक दलालों का ताल्लुक है, जहां तक जमीन ग्रैबर्स का ताल्लुक है, जो बड़े बड़े फेसेस है, जिन्होंने जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स है या बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं। कल आपने देखा कि अली मोहम्मद सागर ने भी जमीन हथियाई थी और कल आपने देखा कि डॉक्टर फारूक साहब के जो निडोज होटल है उसमें जो उन्होंने 40 कनाल जमीन हथियाई थी। ऐसे जो लोग हैं
उधमपुर के अमरदीप हाई स्कूल च जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर द्वारा यूथ अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया, जिहदे च स्कूली बच्चे नशे कोला होने वाली बीमारियां ते महिलाएं उपर होआ करदे अत्याचारें ते उनके हक के बारे च जागरूक किया गया। को जो है आवाज़ उठानी है, आपको चुप नहीं होना है। हमेशा अपना जो आपका नो है ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपका नो रहना चाहिए। कोई भी आपको कोई सेक्सुअल जेस्चर बनाता है, जैसे कि मैं बोलूँगी डेलिबरेटली अपने आप को लिप्स को जो है वो ऐसे स्मैचिंग करते हैं ना, लिप्स को स्मैचिंग भी, या तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को रब करते हैं, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आप उसके लिए भी जो है रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपके कमेंट्स करेगा, जैसे बहुत सारे गाने आज तक निकले, शीला की जवानी हुई, मुन्नी बदनाम हुई, चलते हुए बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स में बोल देते हैं किसी लड़की को, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। कोई भी आपके साथ टेलीफोनिकली आपको कोई SMS कोई भेज रहा है, कोई फ़ोटोज़ भेज रहा है, आपको जो है तुरंत जो है पुलिस स्टेशन आना है, और पुलिस स्टेशन में जो है जो भी इंचार्ज है आपको उनसे बात करनी है इसके रिगार्डिंग, ताकि ये जो वायलेंस है, इस वायलेंस को हम वहीं पे ख़त्म करें और वायलेंस जो है ज़्यादा ना बढ़ पाए। जब वायलेंस बढ़ पाएगा, अगले बंदे को ये लगता है कि ये बंदी जो है वीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ। जम्मू के जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया क्षेत्र के मोहन सिंह सलाथिया की साहित्य ते शिक्षा के क्षेत्र च काम करने लिए पद्मश्री अवार्ड करने सम्मानित किया गया, तो उधर कवि पद्मश्री सम्मान लिए उन्हें उनका आभार व्यक्त किया है। मेरे नाम की घोषणा की है, मेरा नाम उसमें है, उस लिस्ट में है, जिसमें 106 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री हैं। 91 पद्मश्री हैं पूरे देश में, तो उसमें मेरा नाम है, तो मैं तो धन्य हो गया। मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे साहित्यिक परिवार के लिए, मेरे डोगरा समाज के लिए सबसे बड़ी बात है कि डोगरी के किसी आदमी को, डोगरी में काम करने वाले किसी आदमी को, डोगरी लिटरेचर में डोगरी भाषा के लिए काम करने वाले किसी आदमी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाना, पूरे डोगरा कौम को सम्मानित करना है। मैं समझता हूँ कि उनमें मेरा ही नहीं, उन लोगों की गुड विशेस भी शामिल हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो इस मेरे उस काम की सराहना करने वाले लोग, मेरे चाहने वाले लोग, ये सारा का सारा श्रेय उनको जाता है, उनका अवार्ड है जी। बिल्कुल मेरी मार्फत मैं जरिया बना हूँ, तो बहुत बड़ा सम्मान है। देश का इतना बड़ा सम्मान जिसे मिले, वो अपने आप में गर्व तो महसूस करेगा ही। मैं बेमीना खुमैनी चौक के स्थानीय लोगों द्वारा अपने क्षेत्र च जल जमाव होने की वजह कने कई परेशानी का सामना करना पवा करता है। स्थानीय लोगों द्वारा इस संबंध च अधिकारियों की तोले कोला तोले हस्तक्षेप करने की अपील जेडी की गई है। बैठ जाएगी सारी गाड़ी, ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। रोड्स की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, पानी है रोड पे, ना चल पाता है कोई, और ना गाड़ी चलती है आराम से। कितना टाइम इसको हो गया? इसको बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया इसको, अभी तक ये ठीक नहीं किया इन्होंने। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत? बस मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इनका ये रोड देख लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े दावे करता है ये गवर्नमेंट। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट मिल रही है मुझे। अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।